नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के कुछ पार्ट कर लिए थे। अब अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज का टॉपिक देखते हैं। अपना आज का टॉपिक है आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। अपन ने लास्ट क्लास में सहखंड पढ़ लिया था, लेकिन अब अपना क्या है, मैट्रिक्स के लिए सहखंडज एडजॉइंट निकालना। तो दोस्तों, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, अपने पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें एलिमेंट क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये अपन सभी जानते हैं, ये 3 × 3 कोटि की क्या है, मैट्रिक्स है। तो अपने को इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि अपना इसका निकालना क्या है, अपने को एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो अपन सिंबल क्या यूज करेंगे? एडजॉइंट ए। सिंबल क्या यूज करेंगे अपन? एडजॉइंट ए यूज करेंगे। तो दोस्तों, जैसे अपन ने सिंबल यूज किया इसमें एडजॉइंट ए, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें अपन को एडजॉइंट ए किस प्रकार से निकालना है। तो सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या है, ये जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं इन सब के क्या सहखंड निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? सहखंड। अपन ने लास्ट क्लास में सहखंड पढ़ लिया था। सहखंड निकालने के लिए ये जो एलिमेंट है, इसमें क्या करते हैं अपन, इसको जैसे एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इसके सहखंड के लिए इस तो रो को और इस कॉलम को छोड़ के इनको क्या करते हैं, गुणा करके सोल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, अपना सहखंड होता है। तो इसके लिए जो सहखंड होगा वो A11, A12 और A13। ऐसे ही A21, A22, A23, ऐसे A31, A32 और A33। जो ये मैट सहखंडज निकलेगा, इसका क्या होगा, परिवर्त होगा। क्या होगा? परिवर्त होगा। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? एडजॉइंट ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों? एडजॉइंट ए बोल देंगे। जैसे जैसे अपन देखते हैं, मान लो अपने को क्या दे रखा है, इसमें एडजॉइंट ए का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने पढ़ा था जब मैट्रिक्स पढ़ी थी, परिवर्त के लिए पंक्ति को स्तंभ बना देंगे और स्तंभों को क्या बना देंगे? पंक्ति बना देंगे। तो इस ये पहली पंक्ति को क्या बना देंगे? पहला स्तंभ बना देंगे। तो ये क्या हो गया? 1 3। ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये क्या हो गया? अपना एडजॉइंट ए हो गया। एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज। ये क्या हो गया? अपने मैट्रिक्स का सहखंडज हो गया। अपने मैट्रिक्स का क्या हो गया? सहखंडज हो गया। अब दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने सहखंड निकालना पढ़ लिया। तो ये क्या है, प्रत्येक क्या है, सहखंड है। क्या है? सहखंड है एलिमेंट के। तो अगर कोई भी अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अपन सहखंड निकाल लें और उसको एक आव्यूह में रख के उसका परिवर्त कर दें, तो अपना क्या प्राप्त हो जाएगा? अपने को सहखंडज प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। एग्जाम्पल पहला क्या है, वर्ग आव्यूह लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वर्ग आव्यूह लेते हैं। वर्ग आव्यूह भी क्या लेते हैं? 2 × 2 मैट्रिक्स का लेते हैं। 2 × 2 मैट्रिक्स का वर्ग आव्यूह लेते हैं। तो उसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखना दोस्तों, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे अपने को कोई भी दे रखा है, जैसे ये A11 एलिमेंट होगा, A12, A21 और A22। ये अपने को कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो जब भी 2 × 2 कोटि का कोई भी अपने को मैट्रिक्स देगा, तो उसको सोल्व करने के लिए जो अपना ये विकीर्ण वाला होता है, ये विकीर्ण वाले अवयव होते हैं, इनको तो क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज। तो कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो ये A22 और ये A11, जैसे जो सेम है उनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और बाकी जो बच गए उनका क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। बाकी जो बच गया उनका क्या बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपनों को? एडजॉइंट ए। लेकिन ये एडजॉइंट ए किसके लिए है? 2 × 2 मैट्रिक्स वालों के लिए। किसके लिए है? 2 × 2 मैट्रिक्स वालों के लिए। ऐसे ही यदि अपन 3 × 3 का करेंगे, तो 3 × 3 का करने के लिए मैंने बता रखा है, देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, भाई प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड निकाल के उसको एक मैट्रिक्स के रूप में रखेंगे और उसका क्या कर देंगे, फिर परिवर्त कर देंगे। परिवर्त करेंगे तो अपना क्या प्राप्त हो जाएगा? सहखंडज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आता है एक व्युत्क्रम। क्या आता है? अब आता है व्युत्क्रम, इनवर्स।
इन्वर्स निकालने के लिए अपने को पता है अपना जो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है उसको किस सिंबल से लिखते हैं, ए इन्वर्स से लिखते हैं। ठीक है दोस्त, क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 मैट्रिक्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका क्या निकालेंगे, अपना मान निकालेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे, एडजॉइंट ए से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, एडजॉइंट ए से गुणा कर देंगे, तो अपना क्या निकल आएगा, वो इन्वर्स निकल जाएगा। जैसे कोई भी अपने को मैट्रिक्स दी हुई होगी, सबसे पहले उसको सोल्व करके किसका मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, वो ए का इन्वर्स आ जाएगा। तो अपन ने आज जो थ्योरी की है उसको देखते हैं एक बार। देखो ये है आव्यूह के सहखंड और व्युत्क्रम। अपने को क्या है, आव्यूह के सहखंड और व्युत्क्रम। तो पहला आता है आव्यूह के सहखंड, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई कोई भी एक वर्ग आव्यूह है उसका सहखंडज आव्यूह के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है। जो अपना आव्यूह का ये जो सहखंड बनाया था उसके किस रूप में होता है, परिवर्त के रूप में होता है। अब देखो अपना ए है, ये कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, A11 A12 A13, ये पूरी मैट्रिक्स दे रखी है। अब जब इसका एडजॉइंट निकाला तो क्या किया अपन ने, इसके सहखंड निकाल के उसका क्या कर दिया, परिवर्त। उस परिवर्त को क्या लिख दिया, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना के ऐसे लिख दिया है। तो ये क्या हो गया अपना, उसका सहखंडज हो गया। क्या निकल गया, सहखंडज निकल गया। ऐसे ही देखो ये दे रखा है 2x2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। क्या है, 2x2 कोटि का एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था, देखो ये विकीर्ण है, इनको तो क्या कर देंगे, परस्पर बदल देंगे। विकीर्ण वालों को तो क्या कर देंगे, परस्पर बदल देंगे। बाकी जो बच गया उसका क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। बाकी बच गया जिसका क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अपने को जितने क्वेश्चंस करेंगे उसके अनुसार अपने को ज़्यादा समझ आएगा। तो अपन इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भाई क्या दे रखा है, इसका क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। सहखंडज निकालने का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे सहखंडज निकलता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखो पहला क्या दे रखा है, 1 2 3 4 ही दे रखा है। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपना प्रश्नावली 4.5 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है अपने को, भाई अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और 4। अपने से पूछ रहा है इसमें क्या निकालना है, अपने को एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज निकालना है। क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। सहखंड और सहखंडज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में सहखंड और माइनर निकालना सीख लिया था और अब इसमें निकाल रहे हैं एडजॉइंट। अब इसका है, देखो एग्जाम में तो जैसे 12th का एग्जाम है उसमें पूरा प्रोसेस करके लिखना पड़ता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए होते हैं उनका तरीका अलग होता है। डायरेक्ट अपन ऐसे इनको इन्वर्स, इनको परस्पर चेंज कर देंगे और इसको गुणा करके डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन मैं 12th एग्जाम के हिसाब से आपको बताता हूँ, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये A11 A12 A21 और A22, ये अपना क्या दे रखा, अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसके लिए जब अपन इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो अपने को क्या होना चाहिए भाई, A11 और A12 A21 और A22, इसका क्या परिवर्त, इसका परिवर्त। अगर इसका ट्रांसपोज अपने पास आ जाएगा तो ट्रांसपोज परिवर्त को क्या लिखते हैं, पंक्ति को तो लिख देते हैं स्तंभ और स्तंभ को क्या लिख देते हैं, पंक्ति। तो ये क्या हो गया, A21 और ये हो गया A12 A22, ये क्या हो गया अपना एडजॉइंट ए हो गया। तो अगर अपने पास इन चार A11 A21 A12 A22 का मान आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, एडजॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। अब अपन A11 निकालने के लिए अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या था, -1 I + j M11, ये क्या था अपना A11। यहाँ M11 क्या था, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बच गए वो क्या था, M11। और I और J का तो पता ही था, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो एक एक के लिए तो ये क्या हो गया, -1 और ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर। M11 निकालेंगे, भाई अपना पहले एलिमेंट ये दे रखा है तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने पर क्या बच गया, 4 बच गया। ये क्या हो गया, इसके मल्टीपल, तो ये कितना हो गया, 4। ऐसे ही अपन A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। भाई ये 4 एलिमेंट निकाल लेंगे, यहाँ मान रख देंगे तो अपन क्या बोल देंगे, इसका क्या हो गया, सहखंडज हो गया। -1 और 1 + 2, ये हो गया M12। ये -1 2 + 1 M21, -1 2 + 2 M22।
अब देखो एम और 1 2, M12 क्या हो गया भाई, ये चिन्ह तो क्या हो गया, ऊपर कितनी घात हो रही है, विषम घात हो रही है, तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, M12 क्या होगा, M12 ये है, इसको और इसको छोड़ने पर क्या बच गया, 3, तो कितना हो गया, -3 हो गया ना, -3 हो गया। ऐसे ही अब यहाँ क्या होगा, ये दोबारा से क्या है, विषम घात हो रही है, ये 2 1 है, तो इसको छोड़ने पर क्या बचा, 2 बच गया, तो ये हो गया -2। सम घात है तो 1 हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो अपना जो है क्या आया अपना भाई, एडजॉइंट ए क्या प्राप्त हुआ अपने को, अपना क्या क्या मान लिखना है, देखो A11 और A12 ऐसे लिखना है, A11 A12, A11 तो क्या है 4, A12 क्या है -3, 4 -3 -2 1, ये अपने क्या प्राप्त हो गया, एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एडजॉइंट ए। अपने को क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि अपने को क्या निकालना है, इसका सहखंडज निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अपने को दे रखा था भाई, कोई भी अपने को ये दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी थी, मैट्रिक्स से अपन ने क्या निकाल दिया, पहले तो सहखंड निकाले, उसके सहखंड को इस रूप में लिखने पर अपने को क्या प्राप्त हो गया, एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है अपने को इस बार, देखो ये तो क्या था, 2 × 2 का था, अब ये कितने का हो गया, 3 × 3 का। तो अपने को लास्ट 3 × 3 तक ही पूछता है, तो अपन इन दोनों को कर लेंगे, तो आगे के क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन है वो अपन छोड़ के बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 -1 2, 1 -1 2, मैं लिख देता हूँ, आप देखो 2 3 5 -2 0 1, ये अपने को क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो दोस्तों अब ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपन को क्या करेंगे, अपने को सबसे पहले अपने को पता है क्या निकालना है, अपने को भाई एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो इसके क्या लिखेंगे, सेकंड, और उसका क्या कर देंगे, परिवर्त। तो अपने को निकालना क्या है, A11, परिवर्त के लिए पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। तो A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या हो गया अपना एडजॉइंट ए हो गया। अपने को अब सिर्फ क्या करना है, इनके मान निकालने हैं, और जो इनके मान आएंगे वो रख देंगे, अपना क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो जैसे अपन मान लो अब निकालते हैं, A11 का मान निकालते हैं, क्या आएगा, -1 1 + 1, और M1 ये देखो, ये इसको लेंगे अपन, इसके अनुदिश इस पंक्ति और इस कॉलम को छोड़ने पर क्या बचा, ये 4 बच गए एलिमेंट, इन 4 को सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, और 0 से होगा तो 0, तो ये 3 हो गया, और एक समघात हो गई, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही मान लो A12 करते हैं, भाई A12 के लिए एलिमेंट हो गया, इसको और इसको छोड़ दिया, 2 एकम 2, और 10 और 2 कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 12। तो अपन इसको करेंगे तो कितना हो गया ये अपना 12, लेकिन चिन्ह किसका आएगा भाई, 2 और 1 क्या हो गया, -1 × 12 बराबर कितना हो गया, -12। अब अपन देखते हैं A13 के लिए -1 और 1 + 3, और यहाँ क्या आएगा, M13। M13 के लिए इसको और इसको छोड़ने पर ये तो 0 हो गया, 3 दूनी 6 किसका आ गया, प्लस का, क्योंकि यहाँ क्या है भाई, माइनस की घात क्या हो गई, सम हो गई, तो ये किसका आ गया, प्लस का 6 आ गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति के लिए फिर क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ के लिए करेंगे। अब देखो आगे देखते हैं इसको, ये देखो अपना क्या था, ये मान दे रखा था। अब मैं निकालता हूँ इसके लिए, क्या निकालता हूँ, A21 निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, A21 निकालता हूँ। A21 के लिए -1 और 2 + 1, ठीक है। A21 के लिए अपन देखो यहाँ से अब A21 निकालेंगे, भाई ये है A21, इस तो पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ने पर -1 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, लेकिन 2 और 1 क्या है, 3, ये क्या होगी, विषम घात, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अब निकालते हैं A22, भाई A22 निकालने के लिए ये है एलिमेंट अपने पास, कौन सा एलिमेंट है ये, तो इस तो पंक्ति को छोड़ देंगे, इस स्तंभ को, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये माइनस कर, माइनस उसका कितना हो गया, प्लस, तो 1 और 4 कितना हो गया, 5, और ये माइनस का क्या हो गया, 2 + 2 समघात हो गई, तो ये 5 से गुणा होगा तो अपना कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं A23, भाई -1 2 + 3, ये विषम हो गया। अब A23 के लिए ये है
इस तो पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ने पर ये तो 0 हो गया, 2 एकम 2, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन उस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस। पहले से अपना माइनस है, देखो ये था ना, इसको इसको छोड़ने पर ये 0, ये माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब ये माइनस पहले से है, ये माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया प्लस का 2। ऐसे ही अब निकालेंगे A31। भाई A31 के लिए क्या करेंगे, भाई माइनस का 1 और 3 प्लस 1 कितना हो गया, सम हो गया ना ये। और A31 के लिए क्या निकालेंगे, M31, ये वाला है एलिमेंट, ये पंक्ति ये स्तंभ। 5 एकम 5 किसका, माइनस का, और 3 दूनी 6 भी किसका, माइनस का। 6 और 5 कितना हो गया 11, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का। तो ये कितना हो गया, माइनस का 11 से। अब 3 1 4 सम है, तो ये कितना बच गया, माइनस का 11 बच गया। ऐसे ही A32 निकालेंगे और A33 निकालेंगे। भाई A32 के लिए क्या करेंगे अपन, ये है A32, इसको इसको छोड़ने पर 5, और 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। 3 और 2 5 है, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही A33 घात तो क्या हो जाएगी, प्लस, तो क्या आएगा प्लस। लेकिन जब इसको करेंगे, इसको और इसको, 3 एकम 3, और 2 3 और 2 5, तो किसका हो जाएगा, ये 5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास टोटल मान आ गए सारे, तो अपन क्या लिख देंगे कि एडजॉइंट ए क्या है, अपन ने क्या माना है एडजॉइंट ए को। देखो क्या लिखना है, A11 A12 A13, ऐसे लिखना है अपने को। पंक्ति ऐसे होती है, लेकिन अपने को एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति। तो क्या होगा, 3 माइनस 12 और 6, क्या हो गया 3 माइनस 12 और 6, भाई 3 माइनस 12 और 6। फिर आगे क्या है, 2 1 क्या हो गया 1, 2 2 क्या हो गया 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया -11 -1 और 5। ये क्या प्राप्त हो गया, अपना एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ये अपना क्या हो गया आंसर। 12th के एग्जाम में सबसे जरूरी है अपने को तरीके से करना क्वेश्चन को। ऐसे ही तरीके से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ये अपना तरीका है। अब अपन ने एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 और 4 में क्या सत्यापित करना है अपने को, भाई ये अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, और अपने को क्या करा रहा है, ए और एडजॉइंट ए का गुणा, और एडजॉइंट ए और ए का गुणा किसके बराबर है, एडजॉइंट ए और आई के। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने को 3 दे रखा है, 3 में क्या बताया अपने को, देखो क्या मैट्रिक्स दे रखी है, 2 3 -6 -4 और -6। ये अपने को क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले अपने को इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का बता रखा है, इन दोनों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और इनका क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। -6 2, ये -3, ये माइनस था, तो ये किसका हो गया, प्लस का 4। ये तो अपना क्या हो गया, एडजॉइंट ए। अब अपने को जो प्रूफ करवा रहा है वो क्या करवा रहा है कि भाई ए और एडजॉइंट ए, ये क्या है भाई, एडजॉइंट ए और ए, और ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अपने को ये करवा रहा है, अगर ये तीनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, सत्य है। तो ए आ गया अपना, एडजॉइंट ए आ गया। अपने को इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो भाई ए इंटू एडजॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा अपना, गुणा करेंगे तब 2 3 -4 -6, इसका गुणा करेंगे -6 -3 4 और 2 से। मैंने आपको गुणा स्टार्टिंग में जब अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तब करना सिखाया था, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ। तो भाई 6 दूनी -12 और 4 तिया +12। ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो 3 दूनी -6 और ये +6। इसको इससे करेंगे तो 6 चौका 24, तो किसका हो गया, प्लस का, और 6 चौका 24 ही किसका हो गया, माइनस का। इसको इससे करेंगे तो भाई दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम करेंगे तो 4 तिया 12, लेकिन किसका, प्लस का, और ये माइनस का 12। तो ये 12 + -0, ये 0 ये 0 और ये 0, तो ये क्या हो गया 0 0 0 0। तो मान क्या प्राप्त हुआ अपने को, 0 प्राप्त हुआ। ये तो किसका था, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब अपने को निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए। अब क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो उल्टा मान निकालने के लिए इसको लिख लेते हैं, ये 4 2 2 3 -4 -4। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे अपन, अब इसको वही अपने को क्या करना है, गुणा करना है। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, लेकिन किसका, माइनस का, और 4 तिया 12, लेकिन किसका, प्लस का, तो ये क्या हो गया 0। ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा कॉलम,
भाई 6×18 किसका, माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, 6×18 किसका, प्लस का। तो ये भी क्या प्राप्त हो गया अपने को, 0 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 0। अब अपने को क्या निकालना है भाई, मैट्रिक्स दे, अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, तो उससे अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे और उसका किससे गुणा कर देंगे, आई से कर देंगे, तत्समक से। तो अगर वो भी 0 आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, अपने को जो ट्रिम्स दे रखी थी वो क्या है, सत्य है। अब अपने को मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये 2 3 -4 -6, इसको क्या बना दिया अपन ने, डिटर्मिनेंट। अब इसका मान निकालने के लिए क्या बताया था, इसको किससे करेंगे, इससे गुणा। तो 2 गुणा -6 और बीच में चिन्ह आता है माइनस का, -4 गुणा 3, तो 6 दूनी 12, तो माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 12 हो गया, क्या हो गया, 0। 0 को किसी से गुणा करेंगे तो अपने क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए अपन क्या जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है भाई, एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये क्या हो गया अपना, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को ये दे रखा था कि अपने को कोई भी एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो उसके अनुसार अपने को ये देखना था अगर ये सत्य होता है या नहीं होता है। अपन ने इसको पूरा सोल्व किया और अपने को लास्ट में क्या मिल गया कि ये क्या है, सत्य है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन, इससे अगला वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या दे रखा है अपने को, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब वही अपने को यही चीज है जो इसके लिए सिद्ध करनी है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना HW पे। भाई पहले ए तो अपने को दे रखा है, एडजॉइंट ए निकाल लेना इसका, फिर एडजॉइंट ए को वापस ए से गुणा करके ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सोल्व हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 11 क्या कह रहा है, प्रत्येक अवयव की क्या निकालना है, अब अपने को इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। भाई इनवर्स निकालने के लिए क्या है और क्या करना है, अस्तित्व है तो ही निकालना है। अगर मान लो अस्तित्व है या नहीं है, ये क्या होता है मैं बताऊं आपको। देखो अस्तित्व के लिए सबसे पहले क्या होता है कि मान लो अपन ने ये डिटर्मिनेंट का मान निकाला, ये किसके बराबर प्राप्त हो गया, 0 के बराबर प्राप्त हो गया, तो अपन क्या कह देंगे कि अस्तित्व नहीं है। क्या है, अस्तित्व नहीं है। और यदि डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होगा तो अपन क्या कह देंगे, उसका अस्तित्व है। तो अपन को इन सब का पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर अस्तित्व होगा ही तो अपन क्या कहेंगे कि ये क्या है, इसका व्युत्क्रम संभव है। ठीक है, तो जैसे अब दो दो मैट्रिक्स का है, अपन सिंपल तरीके से खुद कर लेंगे। अब इन 4 में से मैं एक ये क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ, बाकी 3 से मैं आप खुद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 1 2 3, ये 0 0 2 4 0, ये दे रखा है अपने को। ये अपने को कोई एक क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, और अपने से क्या पूछ रहा है, इसका अपने को बोल रहा है कि इसका क्या करना है, अपने को इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। मैंने बताया था इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का मान और एडजॉइंट ए, ये क्या था अपना इनवर्स का फॉर्मूला। तो जैसे अपने को ए दे रखा है तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने बता रखा था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 और A33। सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे, उसके बाद सारणिक एक का मान अपने को निकालना आता ही है, तो उससे क्या निकाल लेंगे, सारणिक एक। तो अपन पहले क्या निकालते हैं, सारणिक एक का मान निकालते हैं। एक का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश उसका क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो अपने को दिख रहा है इधर ये 2 0 है, तो पहला इस कॉलम के अनुसार क्या कर देते हैं, इसका विस्तार कर देते हैं। भाई प्रथम स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर, प्रथम स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर क्या आएगा, ये 1 हो गया, और ये पंक्ति और ये इस स्तंभ को छोड़ने पर 5 दूनी क्या हो गया, 10। भाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अपना मैट्रिक्स एक का जो अपना डिटर्मिनेंट एक का मान आया वो कितना आ गया, अपना 10 आ गया। अब अपन आगे देखते हैं, अपने को क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। उसके लिए अपने को क्या कौन से एलिमेंट चाहिए, A11 A12 A13, ये एलिमेंट चाहिए। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं A11, फिर निकालेंगे A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, अब निकालते हैं अपन। देखो चिन्ह का मैंने आपको बता रखा है, सबसे महत्वपूर्ण है चिन्ह का ध्यान रखना। मैं एक में फॉर्मूला लिखता हूँ, आगे आप सब देखना।
-1 i प्लस जे, तो ये क्या हो गया m11। ऐसे ही यहाँ i प्लस जे तो रहेगा m1 की जगह 12 आ जाएगा, 13 21 22 23। ठीक है, निकालते हैं भाई, एक और एक कितना हो गया, दो घात सम हो गई तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, m11 के लिए अपन ने क्या है, इसको और इसको छोड़ने पर क्या बच गया यहाँ 10, तो ये कितना प्राप्त हो गया 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही यदि -1 यहाँ करेंगे 1 + 2 m12, भाई m12 के लिए देखो क्या करेंगे, इस तो कॉलम को और इस पंक्ति को छोड़ने पर अपना इसको 0 और इसको 0, तो ये क्या प्राप्त हो गया 0। ऐसे -1 1 + 3 और m13। अब m13 के लिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये 3 0 है, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। अब a21 निकालेंगे, भाई a21 के लिए 2 + 1 हो गया, क्या हो गई घात विषम, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। लेकिन 21 के लिए इसको करेंगे तो इस तो पंक्ति को और इस कॉलम को छोड़ने पर क्या बचेगा, अपना क्या हो जाएगा यहाँ 10, लेकिन किसका होगा ये माइनस का 10, क्योंकि इसमें चिन्ह क्या आ रहा है माइनस का। अब ये -2 + 2 हो गया, और अब 2 + 2 के लिए इसको करेंगे तो ये और ये छोड़ने पर इसको और इसको छोड़ने पर क्या आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। अब इसमें चिन्ह किसका आ जाएगा 2 + 3 में माइनस का, तो 2 + 3 करेंगे तो अपना क्या प्राप्त होगा, अपना प्राप्त होगा 0, तो ये क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। ऐसे ही यदि अपन आगे देखते हैं इधर, अब अपन इसमें क्या करते हैं a31 निकालते हैं। भाई a31 के लिए घात तो क्या हो जाएगी सम, और a31 अपना यहाँ से दिख रहा है, देखो ये इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ने पर 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो कितना प्राप्त हो गया 2, लेकिन किस चीज का प्लस का 2 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं a32, 3 और 2 5 विषम घात होगी, तो चिन्ह तो किसका आएगा माइनस का। ये 32 यहाँ से है, तो इस तो कॉलम को और इस रो को छोड़ने पर 4 एकम 4, तो ये किसका हो गया माइनस का। अब निकालते हैं a33 के लिए ये तो कॉलम और ये रो, तो 2 एकम 2, 3 और 3 6, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। तो इसलिए अपना अब क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। भाई अपन अगर डायरेक्ट सीधा लिखते जैसे a11 a12 a13, तो फिर उसका अपने को क्या करना पड़ता ट्रांसपोज करना पड़ता, तो अपन ने डायरेक्ट एडजॉइंट ए को क्या लिख दिया ट्रांसपोज करके लिख दिया, इनके मान अब सीधे रखते हैं। जैसे देखो अपने को क्या प्राप्त हुआ है a11 तो क्या प्राप्त हुआ है 10, और a12 क्या प्राप्त हुआ है 0, a12 क्या प्राप्त हुआ है 0, ये भी 0, ये -10 2 5 0 -4 2, ये तो क्या प्राप्त हो गया अपने को एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। लेकिन अपने से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकलवा रहा था, अपने से निकलवा रहा था ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का सूत्र अपन जानते हैं क्या होता है भाई 1 सारणिक ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है ए इनवर्स होता है। अब मान रख देते हैं, जैसे ए इनवर्स हो गया सारणिक ए का मान कितना हो गया 1/10 हो गया, और एडजॉइंट ए का मान 10 -10 2 0 0 5 0 -4 2, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 को अंदर गुणा करेंगे तो जैसे इसमें भाग चला जाएगा इसमें, लेकिन ये क्या हो जाएंगे फिर भिन्न के रूप में 1/5, ये हो जाएगा 1/2, ये -4/10, ये 1/5। बाकी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 आप खुद कर लेना। अब अपन इसमें 2 क्वेश्चन और करेंगे एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चन सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ये सत्यापित करा रहा है तो अपन एक 12 नंबर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें ये दे रखा है कि अपने को एक समीकरण के रूप में दे रखा है ए इनवर्स निकाल रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी क्या निकलवा रहा है अपने से ए इनवर्स ही निकलवा। तो 12 13 और 15 क्या है सेम, तो कोई एक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में भी देखो यही दे रखा है, अपने को समीकरण रूप दे दी, और उसमें भी क्या निकल रहा है ए, तो ये सब क्वेश्चन क्या है सेम है, तो कोई अपन एक कर लेंगे, बाकी आप क्या करेंगे होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, और ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या निकलवा रहा है, अगर बी इनवर्स ए इनवर्स ये सिद्ध कीजिए। तो अपने को ए का मान दे रखा है इसमें 3 7 2 5, और बी का मान दे रखा है 6 8 7 9, ये दे रखा है ए और बी का मान दे रखा है। अपने को इसमें जो सिद्ध करवा रहा है वो मैं आपको लिखता हूँ क्या सिद्ध करवा रहा है। इसमें करा रहा है कि भाई
ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। ये अपने को क्या करवा रहा है, इसमें सिद्ध करवा रहा है। यदि अपन ए बी का गुणा करके उसका इनवर्स निकाल दें और बी का अलग से इनवर्स, ए का अलग से इनवर्स का गुणा कर दें और वो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या बोल देंगे अपन, ये क्या होता है, सिद्ध होता है। तो देखिए अपन देखते हैं, अब ए बी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। भाई ए बी निकालने के लिए अपने को ये दो मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो इसका पहला पंक्ति इसका पहला कॉलम दोनों को गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और 7 7 49। 18 और 49 कितने होते हैं, 67 होते हैं। ऐसे पहली पंक्ति दूसरा कॉलम करेंगे तो 8 तिया 24 7 नाम 63, ये कितने हो गए, 87 हो गए। ऐसे ये करेंगे गुणा तो 47 और ये हो गया 61। ये गुणा आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इसका पहला पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, इस एलिमेंट रखने। अब अपने को क्या निकालना है, ए बी का क्या निकालना है, इनवर्स। भाई ए बी का जब इनवर्स निकालेंगे तो ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, भाई सारणिक ऑफ ए बी का मान और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये क्या हो गया, अब अपना फॉर्मूला हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, अब ए बी का मान प्राप्त हो गया तो अपन क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल देंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, भाई 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो इनको तो चेंज कर देंगे, इनकी क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो 61 माइनस 87 माइनस का 47 और ये क्या हो गया 67, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। लेकिन निकलवा क्या रहा है अपने से, ए इनवर्स, ए बी इनवर्स निकलवा रहा है। तो यहाँ से अपन ए बी सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 61 गुणा 67 और माइनस माइनस ये प्लस और एक माइनस हो रहा जाएगा तो भाई 87 गुणा 47। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपना क्या आएगा, 4087 और इसका गुणा करेंगे तो 4089। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया भाई, ए बी सारणिक का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 2 प्राप्त हो गया। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अब ए बी का क्या निकाल देंगे, इनवर्स। तो 1 माइनस का 2 और अपना क्या मान है ये, माइनस 87 माइनस 47 और 67। ये मान क्या प्राप्त हो गया अपने को, ए बी का इनवर्स प्राप्त हो गया। अब अपने को ये तो क्या होगी, अपनी एल एच एस साइड होगी। कौन सी साइड होगी, एल एच एस साइड। अब अपने को दूसरी क्या निकालनी है, आर एच एस साइड। आर एच एस साइड में क्या दे रखा है अपने को, जैसे क्या निकलवा रहा है, बी इनवर्स निकलवा रहा है। तो बी इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1/b का मान और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, ये तो क्या होगा, बी इनवर्स। ऐसे ए इनवर्स के लिए क्या होगा, 1/मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए। यदि ये दोनों मान निकाल के इनका गुणा कर दें तो अगर वो इसके बराबर आ गया तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो अपन देखते हैं अब आगे। देखो अपने को b का मान क्या दे रखा है, अपने को b का मान दे रखा है, ये है b का मान क्या है अपने पास, क्या था 6 8 7 और 9, ये क्या दे रखा है दोस्तों, b। तो एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा अपना, भाई 9 6 माइनस 8 और माइनस का 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी क्या हो जाएगा, इन दोनों का वज्र गुणा माइनस इनका, 6 नाम 54 8 7 56। तो कितना बचेगा ये, बी इनवर्स में क्या बच जाएगा, 2। कितना बच जाएगा, 2, क्या हो गया 2। ठीक है, लेकिन किसका बचेगा भाई, 8 7 56, 6 नाम 54 और 8 7। देखो क्या करेंगे अपन को, जो निकालना होता है क्या करते हैं, इसका गुणा माइनस, तो 6 नाम तो 54 हो गया और इसका 8 7 56 हो गया। तो कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया। कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या निकालेंगे अपन, बी इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इसका मान, तो ये क्या हो गया -2 और अपने पास क्या दे रखा है, -8 -7 और 6। ऐसे ही अपन ए का मान दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 3 7 और 2 5। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास भाई, 5 हो जाएगा, ये -7 ये -2 और ये 3। और सारणिक ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। तो कितना हो गया, 1 बच गया। अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए 1/a और एडजॉइंट ए। तो 1/a का मतलब 1 हो गया, तो अपना क्या बच गया, 5 -7 -2 और 3। अब क्या पूछ रहा है अपने से, बी इनवर्स
ए इनवर्स, इसलिए क्या निकाल देंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए 1/2 तो माइनस का 9 -8 -7 और 6, और ए इनवर्स का मान कितना है 5 -7 -2 और 3। तो बाहर तो क्या दे रखा है अपने को -1/2। अब गुणा करेंगे, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 नाम 45 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, 45 और 16 कितने हो गए 67, कितने हो गए 67। ऐसे ही अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 87, ये 47 और ये 61। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब क्या ध्यान रखना चिन्ह का, जैसे अपन इसको करेंगे तो ये तो आएगा किसका माइनस का, और ये भी किसका आएगा माइनस का। देखो कैसे आएगा भाई, 7 नाम 63, लेकिन माइनस का, और 8 या 24 भी किसका माइनस का, तो माइनस कितना हो गया 87। ऐसे ही इसको और इसको करेंगे तो 7 पंचू 35 माइनस का, 6 दूनी 12 माइनस का, तो ये कितना हो गया माइनस का ये। अब अपने पास देखो यहाँ अपना क्या था, ए बी इनवर्स क्या आया था माइनस का 1/2 61 -87 -47 और 67, और ये बी इनवर्स ए इनवर्स भी क्या आ गया ये आ गया। इसलिए अपन बोल देंगे कि एल एच एस बराबर अपना क्या हो गया आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। ये क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया। भाई अपने को दे रखा क्या था भाई, ए और बी का मान दे रखा था, उससे अपन ने ए बी निकाला, ए बी से फिर क्या निकाला एडजॉइंट ए बी निकाला, उससे ए बी इनवर्स निकाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, और दर्शाना क्या है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखा है। अब निकालना क्या है ए इनवर्स निकालना है। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या दे रखा है अपने को एक का मान दे रखा है। भाई एक का मान क्या दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ये दे रखा है अपने को मान एक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक के मान से अपने को करवा क्या रहा है भाई ए क्यूब, अपने को जो ट्रिम दे रखी है क्या दे रखी है a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0, ये दे रखी है। और इसके लिए बोल रहा है अपने को, अब इसका यूज करते हुए अपने को क्या निकालना है वही ए इनवर्स निकालना है। भाई ए इनवर्स निकालने के लिए अपने पास क्या है, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर इसको ए इनवर्स से गुणा कर देंगे तो अपन क्या निकाल सकते हैं ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो इसको इधर रखते हैं और बाकी को उस साइड लेके जाते हैं। देखो भाई 11 तो आई हो गया, माइनस का तो क्या हो गया ए क्यूब, ये उधर गया तो प्लस का क्या हो गया a², ये माइनस का हो गया 5। यदि अपन इस समीकरण को ए इनवर्स से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें भाई ए इनवर्स से गुणा कर दें, करो देखो 11 ए इनवर्स आई माइनस का ए क्यूब और ए इनवर्स। ठीक है, अब करेंगे प्लस का 6 a² को ए इनवर्स से माइनस का 5a इंटू ए इनवर्स। अब देखो कैसे क्या सोल्व करते हैं भाई, इसकी घात कितनी है 3 है, इसकी -1 है, तो जब ऐड होंगी गुणा में तो कितनी बचेगी भाई a² हो गया, ये हो गया 6a और ये हो गया -5i। भाई a से a क्या हो गया इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर आइडेंटिटी को इससे गुणा करेंगे तो अपना क्या ही प्राप्त होगा ए इनवर्स प्राप्त होगा। अब देखो अपन यहाँ से क्या आराम से निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकालेंगे तो इसका जो भी सोल आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे 11 से, तो अपना क्या हो जाएगा मान निकलेगा। लेकिन अपने पास दे रखा क्या है ए, निकालना क्या है a², तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे a² निकालेंगे। तो ये काम आप खुद घर करेंगे a² का मान निकालना, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है कि गुणा a.a क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन डायरेक्ट मैं इसका a² का मान लिखता हूँ, क्या आया मैंने निकाला है 4 2 1 -3 8 और -14 7 -3 और 14, ये अपने पास क्या आ गया a² का मान आ गया। अब अपने पास a² का मान आ गया तो अपन इस समीकरण में क्या रख देंगे मान रख देंगे, और जो अपना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा अपना सिद्ध हो जाएगा। तो देखो अपने को क्या रखना है, सबसे पहले अपने को रखना है a² का ही मान। a² क्या है अपना 4 2 1 -3 8 14 माइनस के 7 -3 14, ये तो क्या हो गया अपना a², लेकिन चिन्ह किसका है बाहर माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस का 6, एक का मान क्या दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1
3, और ये माइनस का 5, आई का मान क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अपने को इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, ये माइनस को क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे, तो ये माइनस का 4 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 और ये प्लस के 14, ये माइनस के 7, ये प्लस के 3 और ये माइनस के 14। इस माइनस को तो क्या कर दिया अंदर गुणा। अब इस 6 को भी क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे, तो 6 6 6 6 12 माइनस 18, 6 दूनी 12 माइनस 6 और 6 तिया 18, ठीक है। माइनस 5 को भी क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे, 0 5 0 0 0 5। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया मैट्रिक्स का। अपने को 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका क्या करना है योग और माइनस करता है। तो पहले एलिमेंट का योग माइनस कर देंगे और लास्ट वाले का लास्ट के साथ। जैसे ये माइनस का 4 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 6 और उधर माइनस का क्या हो गया 5 हो गया। ऐसे माइनस का 2 हो गया, प्लस का 6 हो गया और ये 0 है तो 0, माइनस 1 प्लस 6। ऐसे करेंगे तो 3 प्लस 6 कितना हो गया 3 प्लस 6, तो ये 3 ये प्लस 6 उधर 0 है तो माइनस का 0। अब ये माइनस का कितना है यहाँ पे ये 8 है, तो माइनस का 8 और प्लस का 12 और माइनस का कितना हो गया 5, यहाँ से 14 और प्लस के कितने हो गए, ये प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस का कितना हो गया 18 और वहाँ से 0 माइनस का 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखेंगे ये तो माइनस का 7 हो गया, इधर क्या हो गया प्लस का 12, उधर क्या हो गया माइनस का 0, ये 3 हो गया, ये माइनस 6 हो गया और वो माइनस 0 हो गया, ये माइनस 14 हो गया, ये प्लस 18 हो गया और वो माइनस का 5 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, जो अपना ये बराबर चल रहा है ये किसके चल रहा है 11 ए इनवर्स के बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है 11 ए इनवर्स के बराबर। भाई ये 6 तो प्लस का, ये 5 और 4 9 माइनस का हो गया, तो ये माइनस का कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का 3। अब इधर हो गया प्लस का 4 और ये हो गया भाई प्लस का 5, ठीक है। अब ये हो गया 6 और 3 9 और ये कितना हो गया भाई 2 तो यहाँ से बच गया और 3 हो, 3 और 2 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया माइनस का 3 और ये क्या हो गया 4 और माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 12 तो प्लस के हैं, ये किसका हो गया माइनस का, तो ये कितना हो गया 1, किसका हो गया 1, 8 5 13 तो किसका हो गया माइनस का, ये 14 ये माइनस का 4, ये प्राप्त हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है 11 ए इनवर्स का मान क्या प्राप्त हो गया -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये प्राप्त हो गया 11 ए इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है भाई ए इनवर्स का मान निकालना है। भाई ए इनवर्स का मान निकालने के लिए ये क्या कर देंगे 1/11 से बाहर गुणा कर देंगे, -3 4 और 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो अपने को दोस्तों क्या दे रखा था कि एक आव्यूह ए दे रखा था और अपने से ये समीकरण देके अपने से क्या निकलवा रहा था ए इनवर्स का मान निकलवा रहा था। तो अपन ने क्या किया सबसे पहले कि भाई ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए इनवर्स से गुणा कर दिया और इनको क्या कर लिया सोल्व कर लिया। देखो ए इनवर्स से जब अपन ने इसको गुणा किया तो अपना क्या मान प्राप्त हुआ था ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर अपना ये प्राप्त हुआ था -a² प्लस 6 -5i। अब ए का मान दे रखा था तो अपन सीधी सी बात है क्या निकालेंगे ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ए स्क्वायर का मान निकालने पर जो समीकरण है उसमें रखने पर अपना मान क्या प्राप्त हुआ ये, और 11 ए इनवर्स का मान था तो 11 का क्या दे दिया अपन ने यहाँ भाग दे दिया। तो फ्रेंड्स अपन आज इतना ही करते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अपन इसका एक 4.6 और बच रही है, एक दिन की क्लास हो रहा है, उसको कंप्लीट करके अपन अगली इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भी दोस्तों को जो 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, अगली क्लास होगी जो। थैंक यू, धन्यवाद।